बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। क्या आप उन्हें जानते हैं? मैं जानता नहीं हूँ भैया। मैं तो सिर्फ मोदी जी को जानता हूँ, झाड़ू वालों को तो किसी को जानता ही नहीं। अच्छा, यहाँ के वर्तमान सांसद है गौतम गंभीर। क्या उन्होंने इस इलाके के लिए कुछ काम किया है? देखो, गौतम गंभीर जी ने कुछ नहीं किया। आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन जीत सकता है? ज़्यादा किसकी लहर चल रही है? हमारे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी ठीक, आपको आपके लिए भी अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं सर। क्यों अच्छे लगते हैं आपको? अच्छे इसलिए लगते हैं कि बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, पानी के बिल नहीं आ रहे हैं, लेडीज़ को बसों में फ़ायदा है, तो इसलिए अच्छे लगते हैं। कुछ नहीं, बदलाव तो मोदी जी तो अगर 10 साल के अभी 15 साल और मोदी जी रहने चाहिए, फिर इस देश का विकास होगा। प्राइवेट कंपनियां बहुत हैं जॉब देने के लिए, करने वाला बंदा तो होना चाहिए ना। अब सारा दिन इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे तो जॉब थोड़ी ना मिलेगी। अच्छा, इस बार प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखो जी, बनेगा तो नरेंद्र मोदी जी, ये तो बात फैक्ट है, क्योंकि और आदमी कोई है नहीं उनके सामने। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल भी नहीं, उनको तो प्रधानमंत्री का कोई मतलब ही नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट में और आपको बता दें कि ये क्षेत्र पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां से आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। आइए यहां पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि इस सीट पर किसकी लहर चल रही है। बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। क्या आप उन्हें जानते हैं? मैं जानता नहीं हूँ भैया। मैं तो सिर्फ मोदी जी को जानता हूँ, मैं और किसी को नहीं जानता। तो आप मोदी के आधार पर वोट देंगे? हाँ बिल्कुल। आपके कुछ मुद्दे होंगे ना जिसके आधार पर वोट देंगे। किन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे? देंगे तो सही, लेकिन ऐसा हिसाब होता है ना, थोड़ी सी ये कमियाँ भी हैं। एक तो महंगाई बहुत है, सुन लो, और रोजगार में बहुत कमी आई है। बस मेन दो ये चीज़ें सही हो जाएं, अपने आप सही है। तीसरी बात एक और है, सुन लो, बुजुर्गों के लिए कम इन्होंने काम कम किया। कैसे? अब आप ये वाली बात बताइए कि एक बुजुर्ग आदमी, बेटा उसको रोटी नहीं देता हैं, 2500 रुपये में एक महीने रोटी खा सकता वो? आप ये वाली कहानी है भाई। कम से कम 5000 रुपये तो करे तो उसकी कम से कम रोज रोटी का तो गुजारा चल जाए। उस लड़के के अधीन तो ना रहे वो। बस। तो आपका मानना है कि मोदी जी ने आपके लिए कुछ काम नहीं किया? नहीं, काम तो देखो जी, हम तो वैसे शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। मैं तो दिल्ली में रहता था, तब भी उसी के वोट देता था, चाहे करो या ना करो, करो या ना करो काम। लेकिन अच्छा, आप करो या ना करो, लेकिन वोट तो मोदी जी को देंगे। हाँ, बस वोट उसी को देनी है। लेकिन सवाल इस बात का है, ये आवाज़ हमारी वहाँ तक जानी चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने यहाँ से कुलदीप कुमार को मैदान में उतारा है। क्या जानते हैं आप उन्हें? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं उनमें झाड़ू वालों को तो किसी को जानता ही नहीं। अच्छा, यहाँ के वर्तमान सांसद है गौतम गंभीर। क्या उन्होंने इस इलाके के लिए कुछ काम किया है? देखो, गौतम गंभीर जी ने कुछ नहीं किया। वो रहते हैं वहाँ गांधीनगर। सुन लो, मेरी बात है, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप तो मेरे ख्याल बैठ ही गए दिखे वैसे भी। उन्होंने अपना आप ही देखा, यहाँ कभी नहीं देखा मैंने उसको आते हुए। सर, यहाँ से बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। क्या आप उन्हें जानते हैं? बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। कैसे नेता है वो? बहुत अच्छे हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। और आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को मैदान में उतारा है। क्या उन्हें आप जानते हैं? नहीं, उन्हें नहीं जानते। अच्छा, इन दोनों में से किसकी लहर चल रही है यहाँ पर? बीजेपी की लहर है, उसके हर्ष मल्होत्रा की लहर है। क्यों बीजेपी की लहर क्यों है यहाँ पर? बीजेपी की लहर मोदी जी की वजह से अच्छा काम किया है, देश के लिए उन्नति की है, पूरे वर्ल्ड में नाम हुआ है। मोदी जी ने नाम किया है, देश का, हिंदुस्तान का नाम किया है, इसलिए बीजेपी को हर कोई चाहता है कि बीजेपी का हो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि देश का नाम मोदी जी से पहले भी था? नहीं, नाम तो देश का था, लेकिन ऐसा नहीं था जैसा अब की बार हुआ। पहले इंडिया वाले अगर बाहर जाते थे तो उनके जूते तक उतरवा दिए जाते थे। आज जो है देश से देखे कितने लड़ाई हुई है और कितने लोगों को मोदी जी निकाल के लाए हैं। उधर से बमबारी बंद करवा दी है और जो है इतने लोगों को वहाँ से निकाल के लाए हैं। तो ये मोदी जी की ये सारी वो है कि वर्ल्ड में जो है नाम है, हिंदुस्तान का है, इज्जत है। मोदी जी के अलावा पूर्वी दिल्ली की जनता किन किन मुद्दों के आधार पर वोट देगी? आपको क्या लगता है? विकास का मुद्दा है, विकास के ऊपर ही वोट देगी। अच्छा, यहाँ के वर्तमान सांसद है गौतम गंभीर। क्या उन्होंने यहाँ पे काम किया है कुछ? हाँ, गौतम गंभीर ने भी काम किया, अच्छा काम किया। क्या कुछ काम किया है? बहुत काम किया उन्होंने, पार्क बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, काफ़ी काम किया है गौतम गंभीर ने।
ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसकी वजह से टिकट काटा गया। गलत कह रहे हो, अपोजिशन वालों का बोलने का काम होता है, ये दूसरी पार्टी वाले जो है ऐसे बोलते रहते हैं। भाई उन्होंने बहुत काम किए। अभी मंडाली में एक शताब्दी पार्क है, उसमें उन्होंने 25 करोड़ रुपए लगाए हैं, बड़ा काम किया है। बारात घर के लिए उन्होंने प्रपोजल रखा हुआ है, काफ़ी काम कराए, क्षेत्र में सड़कें बनवाई, काफ़ी विकास के लिए अग्रसर रहे हैं वो भी। लोग बोल रहे हैं मोदी जी के राज में बहुत ज़्यादा महंगाई है, भुखमरी है। कहाँ से है? सुनिए, पहले एक लेबर को जो दिहाड़ी मिलती थी उसकी थी 300 रुपये, आज वो 900 रुपये लेता है, 700 रुपये लेता है। तो महंगाई कहाँ से हो गई? पहले जो है जो मतलब जो है 300 रुपये लेता था, आज वो 900 रुपये ले रहा है, तो महंगाई कहाँ से बढ़ गई? अच्छा, लोगों का इसी बात पे कहना है कि 300 में एक झोला भर करके राशन खरीद करके लाते थे बाजार से, लेकिन अब 900 रुपये भी खर्च करते हैं तो आधा झोला भी नहीं भर पाता है। तो देखिए, उस समय जो है पैसे की वैल्यू थी, आज पैसा बढ़ा है, जनता के पास इतना पैसा आया है कि उसकी नेचुरली जो है उसकी भी कीमत बढ़ेगी। जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्शन हुई है, उनकी भी कीमत बढ़ेगी। अगर जनता के पास पैसा बढ़ा है तो वो भी तो बढ़ेगा। अगर किसान काम कर रहा है तो उसकी खेती का भी तो उसको पैसा मिलना चाहिए, उसकी मेहनत का भी तो मेहनत मिलना चाहिए। तो वो कोई महंगाई नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं है। अच्छा, मोदी जी के राज में आपको कुछ लाभ मिला है क्या, आपको पर्सनली? नहीं, पर्सनली मुझे कुछ लाभ नहीं मिला है, लेकिन मुझे मोदी जी की नीति से जो देश के लिए उन्होंने किया उससे मुझे उनसे बहुत हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए। गरीबों को शौचालय दिए, लेडीज़ों को शौचालय दिए, गरीबों को मकान दिए, उज्ज्वला योजना दी है, नई सड़कें बनाई है, एयरपोर्ट खोले हैं। तो बहुत कुछ विकास हुआ है देश में, बहुत चौमुखी विकास हुआ, सड़कें बनी हैं। अच्छा, मोदी जी कहते हैं बने हैं। मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड लाखों बांटे हैं, क्या आपको मिला है? नहीं, आयुष्मान कार्ड तो अभी बटे नहीं है, यहाँ दिल्ली में तो नहीं बटे हैं, लेकिन जो हर जगह हैं, जैसे दूसरे प्रदेशों में वहाँ बटे हुए हैं, वहाँ चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली में भी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए वो फॉर्म भरे नहीं जा रहे हैं। चुनाव के बाद वो फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि वो टीवी पे भी दिखा रहे हैं कि 70+ जो है उसका जो है आयुष्मान कार्ड बनेगा। अच्छा, अब लोगों का कहना है कि 10 साल मोदी जी को देश की सत्ता दे दी है, अब बदलाव चाहते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बदलाव तो मोदी जी तो अगर 10 साल के, अभी 15 साल और मोदी जी रहने चाहिए, फिर इस देश का विकास होगा। ये देश आगे तभी बढ़ेगा जब मोदी जी 15 साल और रहेंगे। जी, आपका नाम क्या है? राम स्वरूप। जी, पूर्वी दिल्ली की जनता किन आधार पर अपना वोट देगी, उनके मुद्दे क्या क्या है? भैया उनके मुद्दे तो यही है कि हमें लोगों को अच्छा राशन पानी ये सब कुछ मिलना चाहिए, सुविधाएं के लिए ही दौड़ रही है जनता। तो ठीक है ना, और ठीक है जो मोदी जी कर रहे हैं तो ठीक है, हिसाब से सभी के हिसाब से ठीक ही हो रहा है, तो कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं क्या? ठीक है, फिलहाल तो क्या कुछ काम कर रहे हैं वो? कुछ यही है कि जो पहले जो बमबारी हो रही थी, ये सारा हो रहा था, वो ठीक है, और उसके हिसाब से तो मेरे हिसाब से सही है भाई। हाँ जी। जी, आपका नाम क्या है? सौरभ बजाज। जी, आपको क्या लगता है देश में इस बार बदलाव होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। क्यों बदलाव नहीं होना चाहिए? करना क्या बदलाव करके, सही तो लोग बोल रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 10 साल उनको मौका मिल चुका है मोदी जी को, अब कोई और किसी और को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सारा सही तो कर रहे हैं, क्या बुरा क्या कर रहे हैं? अच्छा ही कर रहे हैं ना सारा कुछ। लोग बोल रहे हैं कि देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, भुखमरी पहले है। भी थी, पहले वाले ने कौन सा कर दिया? बेरोजगारी कौन सा खत्म कर दी? अगर तब बेरोजगारी थी तभी तो सरकार चेंज हुई ना, किसी कारण तो हुई, तो अब दोबारा क्यों करनी है? अच्छा चल रहा ना। लोगों का कहना है कि उन्होंने तो बदलाव लाने के लिए इस सरकार को चुना था ना, लेकिन वो सरकार बदलाव नहीं ला पाई है। इतना कुछ तो ला दिया, और क्या चाहिए? अब जो पढ़ा लिखा है ना उसको नौकरी मिल रही है, अब जो पढ़ा लिखा है नहीं उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी बताओ? लोगों का कहना है कि उन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है, एमए कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है उसके सब हिसाब मिलती से। हैं, प्राइवेट कंपनियां बहुत हैं जॉब देने के लिए, करने वाला बंदा तो होना चाहिए ना। अब सारा दिन इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे तो जॉब थोड़ी ना मिलेगी। अच्छा, कांग्रेस का कहना है कि 2014 के बाद से 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी है, इस पर आपका क्या कहना है? जी, आपका नाम क्या है? रामकिशन। जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को मैदान में उतारा है, क्या आप जानते हैं उन्हें? अभी जानना शुरू करा है जी, जब से। और बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है, क्या उन्हें जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा, यहाँ पर किस पार्टी की लहर चल रही है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? सर, जब बीजेपी वाले आते हैं तो उनके भीड़ नज़र आती है, जब आप वाले आते हैं तो उनकी भीड़ नज़र आती है। हैं सब एक ही। आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन जीत सकता है, ज़्यादा किसकी लहर चल रही है?
हमारे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी ठीक है। ठीक है, आपको आपके लिए भी अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं सर। क्यों अच्छे लगते हैं आपको? अच्छे इसलिए लगते हैं कि बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, पानी के बिल नहीं आ रहे हैं, लेडीज़ को बसों में फ़ायदा है, तो इसलिए अच्छे लगते हैं। कुछ फ़ायदा सोचने वाला तो है। प्राइवेट नौकरी करता हूँ मैं, 1 मिनट में धक्का दे देते हैं। इस बात से तो हम इतने परेशान हैं, कुछ कहने के नहीं। इसके अलावा और क्या किया है आपके लिए केजरीवाल जी ने? देखिए जी, हमारे लिए तो यही है कि जो हमारे लिए थोड़ा बहुत जो फ़ायदा है आज तक किसी ने दिया नहीं, उन्होंने दिया है। क्या कुछ फायदे दिया है, 2-4 जैसे? बिजली, पानी, आना जाना लेडीज़ का। हमारी मैडम जाती थी मेट्रो में, अब तिलक नगर जाती हैं बस में, इसलिए वो फ़ायदे हम लोग वही सोचते हैं। क्या आप चाहते हैं कि देश स्तर पर इस बार बदलाव हो? बिल्कुल होना चाहिए जी। क्यों बदलाव क्यों चाहते हैं आप? भाई साहब, महंगाई इतनी है, आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, तनख्वाह की भी बात करते हैं तो कहते हैं काम करना करो, नहीं तो जाओ। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग थे तो उनका कहना है कि महंगाई बेरोजगारी तो हर सरकार में रही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस सरकार में भी है तो? कांग्रेस सरकार में इतनी महंगाई नहीं। अच्छा, इस बार प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो जी, बनेगा तो नरेंद्र मोदी जी, ये तो बात फैक्ट है, क्योंकि और आदमी कोई है नहीं उनके सामने, तो इसलिए नरेंद्र। बनना क्या चाहिए? आपका कहना है कि मोदी जी ही बनेंगे, लेकिन इसके अलावा और कोई विकल्प हो सकता है क्या? इसके अलावा हमारे को तो नहीं नजर आता। देखो, इसके अलावा कोई विकल्प अच्छा, राहुल गांधी के बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल भी नहीं। उनको तो प्रधानमंत्री का कोई मतलब ही नहीं होता बनने का। और केजरीवाल जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? केजरीवाल जी अभी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। देखो जो वो है लायक? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो भी है, जैसे भी हैं, प्रधानमंत्री मोदी। अगर कोई बनता है इनके बाद तो योगी जी। अब महिलाओं से जानते हैं कि क्या मोदी जी ने उनके लिए कुछ काम किया है, आपके लिए कुछ काम किया है मोदी जी ने? हाँ, बहुत कुछ काम किया। क्या कुछ काम किया है? बहुत कुछ किया उन्होंने। जैसे? सारा बदलाव भी बहुत कुछ आया है और सबसे ज़्यादा ये नोट चेंज करा दिए थे। बहुत कुछ काम किया इन्होंने। 2-4 काम बता दीजिए आप। 2-4 काम क्या बताऊँ मुझे? अच्छा, क्या आप देश स्तर पर बदलाव चाहते हैं? क्या मोदी जी के अलावा और कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोदी जी आने चाहिए, कोई और नहीं आने चाहिए। उनकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता, और वैसे कोई और प्रधानमंत्री बनने के लायक अभी मुझे तो नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में मैं क्या बोलूं, बट मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मोदी जी ही आए और वही उनकी सरकार बेस्ट है। और बस मैं और किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना चाहती, बट मुझे मोदी जी ही चाहिए वापस। आपका नाम क्या है? नरेश कुमार भाटिया। जी, यहाँ के वर्तमान सांसद है गौतम गंभीर। क्या उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ काम किया है? इस तरफ तो हमने नहीं देखा, लेकिन जो कृष्णा नगर है, गांधीनगर, उस तरफ काफ़ी उन्होंने काम किया। और जब ये कोरोना वगैरह हुआ तो कोरोना के टाइम में उन्होंने काफ़ी लंगर वगैरह लगाए, घर घर जाकर काफ़ी हेल्प करी है लोगों की, गौतम गंभीर ने। इसके अलावा और कुछ काम किया? इसके अलावा उन्होंने काफ़ी पार्क वगैरह में भी इधर काफ़ी काम किए हैं, लेकिन इस साइड नहीं आए हमारे वहाँ। अच्छा, इस बार बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को मैदान में उतारा है, तो दोनों में से किसकी लहर चल रही है यहाँ पर? वहाँ जब थोड़े लोग तो कह रहे हैं जी कुलदीप कुमार की चल रही है। जो लोकल आदमी, छोटे आदमी जो है ना, पटरी वाले आदमी जो है, वो ये कह रहे हैं जी हम तो कुलदीप जी को देंगे, आम आदमी पार्टी जो है हमारे लिए है। झुग्गी झोपड़ी वाले भी ये कह रहे हैं, कुछ मामडन लोग भी यही कह रहे हैं कि हम तो उनकी मदद करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मोदी जी जैसा कोई नहीं, उन्हीं का प्रतिद्वंदी हैं, तो उन्हीं को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। इतनी मेहनत करी है उन्होंने, तो बाकी लोग को भी। क्या कुछ मोदी जी ने काम किया है जिसकी वजह से आप इतना पसंद कर रहे हैं मोदी जी को? देखो, विकास तो उन्होंने किया है, थोड़ा सा डर भी लोगों में कम किया। राम मंदिर जैसे कौन क्या क्या काम किया? जैसे राम मंदिर का बहुत बढ़िया मुद्दा उन्होंने काम कर दिया, लेकिन जो गलत काम किए वो जीएसटी है, नोटबंदी है, ऐसी चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा लगा दी। तो आम आदमी जो है उसमें थोड़ा डर भी रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा। नीचे वाला जो तबका है उसके लिए भी सोचना पड़ेगा उन्हें। ऐसी चीज़ें कुछ करेंगे तभी होगा। तो लोगों का कहना है कि नीचे वाले तबके के लिए उन्होंने 5 किलो राशन फ्री दिया है, तो इस पर आप क्या कहना है? देखो, राशन में भी बॉडी मतलब कुछ अच्छा सा नहीं हुआ उसमें। जो जैसे चावल लो, कुछ भी लो, उनमें कोई कह रहा है प्लास्टिक का निकला है, कोई कहते हैं कीड़े निकले हैं, कोई कहता है टूटा फूटा सा है। तो देखो, हमने वो देखा नहीं है, लेकिन सुना है इसके बारे में, तो ऐसा हुआ है। तो हम जैसे आप न्यूज़ में बता रहे हैं, ऐसे किसी एक और न्यूज़ में भी उन्होंने देखा था, उसमें भी यही बता रहे थे वो लोग कि ऐसा चावल मिला, ऐसा गेहूँ मिला, ऐसा दाल मिली जो ठीक नहीं थी। तो अब इसके ऊपर भी उनको सोचना चाहिए कि भाई घर घर से पता तो करें क्या हुआ, जो आपने इतना पैसा खर्च किया कर रहे हैं, उसके ऊपर देखें, सोचें। अच्छा, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 7 सीट पर गठबंधन किया है, तो क्या इसका असर क्या देखने को मिलेगा? इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी पे इसका कुछ असर दिखता है।
कांग्रेस को नहीं मिल सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी फिर भी उसमें आने की उम्मीद है, क्योंकि छोटा आदमी यही कह रहा है ना, हमारे जैसा छोटा आदमी बोलता है कि भाई जो पटरी पे हम लगे हैं हमें घर दे देंगे, हमें वो दे देंगे। ऐसे तो मोदी जी ने भी बोला है और मोदी जी ने काम भी किए इसके लिए, लेकिन केजरीवाल जी ने किया है काम। अच्छा, इस बार बीजेपी दिल्ली से कितने सीटें जीत सकती है? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं। ये आम आदमी पार्टी के हैं, सारे लोग वही जा रहे हैं। हमने तो जानबूझ के इधर लोगों से पूछा, ऑटो वाले से पूछा, इधर पूछते हैं, कभी ऐसे चांस लग जाए, कभी मेट्रो में किसी आस पड़ोस से पूछे, वो भी यही कहता है। तो आप बोल रहे हैं कि 7 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी, लेकिन 7 सीट लोकसभा में है, दिल्ली में है, तो 4 सीट पे आम आदमी पार्टी खड़ी है और 3 सीट पर कांग्रेस खड़ी है। तो कांग्रेस भी तो 3 सीट पर खड़ी है। कांग्रेस की सीट हो सकती है, बीजेपी वगैरह ले जाए कोई ऐसा हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपना दे जाएगी। जी, ये लोकसभा पूर्वी सीट पर किसकी लहर चल रही है? बीजेपी की चल रही है। क्यों बीजेपी क्यों चल रही है? मोदी सरकार ने काम किया है, क्या कुछ काम किया उन्होंने? जैसे 4-5 काम बताइए। बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर किसकी लहर चल रही है? लहर तो खैर ये वाले इलेक्शन में तो मोदी आएगा, मोदी ही जीतेगा, लेकिन केजरीवाल इम्पोर्टेंट मतलब ये है, केजरीवाल ने कुछ काम अच्छे ही किए हैं, वो दूसरे इलेक्शन में आ सकता है। वैसे आए मोदी इस साल 100% 10। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कितने लोकसभा सीट दिल्ली के जीत सकती है? वो ज़्यादा 7 सीटें है ना, 4 पे खड़ी है वो। 4 पे, बाकी 3 पे कांग्रेस खड़ी है। 3 पे कांग्रेस, तो ये लगा लो फिर 2.5 आएगी इन दोनों की। तो मतलब कि आपको लगता है कि 4-5 सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ले लेगी? तो हाँ, इसमें आ सकते हैं। बाकी टोटल मिला के 400 पार तो मोदी है ये कंप्लीट। 400-500 पार मोदी जी ले आएंगे? नहीं, 400, 399 भी 300 भी आ गए ना, जब भी मोदी ऊपर ही रहेगा, ये भी पक्का आपको ही पता है। क्यों मोदी जी की सीट इतनी क्यों आएगी? मोदी जी ने काम किया है। क्या कुछ काम किया उन्होंने? लेकिन कोई घोटाला वोटाला नहीं हुआ इनके यहाँ, बाकी शुरू से देखते आए हो हर जगह घोटाले ही होते हैं। अच्छा, लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला 12,000 रुपये का मोदी जी ने किया है। मोदी जी के ये तो देखो, वो नेता लोग ही जानते हैं, जो हमें सुनने में आता है वही बताते हैं। अब नेता लोग करते हैं तो उस पर भी रोक लगाओ, हम थोड़ी लगाएंगे, नेता लोग ही तो आपस में लड़ेंगे। हमने तो वो है किसे देना, अपनी सोच दिमाग करा के जब जाके इलेक्शन देते हैं। अच्छा, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ईडी का गलत इस्तेमाल कर करके विपक्षी को निशाना बना रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई निशाना में सुना कुछ नहीं है, सब खा पी रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा। बाकी यह नेता लोगों की तो ये शुरू से परंपराएं चलती आई है, कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे। अब 10 साल गुजार लिए मोदी ने, 5 साल और गुजारे, ये पक्की बात है। अच्छा, यहाँ के वर्तमान सांसद है गौतम गंभीर, क्या उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम किया है? उन लोगों से मैं मैटर नहीं होता, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री से बात करता हूँ डायरेक्ट उस पर। मोदी का है ना इलेक्शन ये, इसलिए अब इसके अलावा वो कुछ कह ही नहीं सकता। अच्छा, मोदी जी कोई योजना बनाते हैं तो सांसद के माध्यम से ही तो लागू कराएंगे, वो तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना सांसद? नहीं, वो तो बात सही है, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो काम करता है वो दिखता है, वही बिकता है। तो गौतम गंभीर कैसे हैं? वो दिखते हैं यहाँ नहीं आते। तो हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात की। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुलदीप कुमार की लहर चल रही है, जो आम आदमी पार्टी के तरफ से प्रत्याशी है। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनका कहना है कि यहाँ से हर्ष मल्होत्रा की लहर चल रही है, क्योंकि वो बीजेपी से है और मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पर मौजूद लोगों से बात की कि यहाँ के वर्तमान सांसद गौतम गंभीर है, क्या उन्होंने कुछ काम किया है पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए? तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने बहुत काम किया है, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ भी काम नहीं किया है, इसकी वजह से उनका टिकट काटा गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।